हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पेपर में बैठे तो आपको किसी भी प्रकार का जीके, हिंदी, मैथ और रीजनिंग के सवालों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत ज़्यादा है और आपको समय भी बहुत ज़्यादा मिल चुका है। अब यहाँ से आप सभी कोई गलती नहीं होना चाहिए। आप अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप उसे काफ़ी अच्छी तरीके से हल करके आगे बढ़िए। और इस बार एसएससी जीडी में आप सभी को सिलेक्शन लेना है, यही आप सभी का एम होना चाहिए, यही आप सभी का टारगेट भी होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर केवल 1 ही घंटे का होने वाला है। आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं केवल 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में आप सभी को कम से कम मान के चलिए कि 70 प्लस सवाल सही करना होगा। ओके, तभी जाकर आपका सिलेक्शन इस बार होने वाले हैं। 70 सवाल आप सही करेंगे तो भी आपका उस पर डाउट होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 70 दुना तो 140 नंबर होता है, लेकिन कट ऑफ आप देखते हैं कि कम से कम 150 तक चला जाता है। तो सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। तो इसी को देखते हुए आज के सेशन में हम लोग पहले मॉडल पेपर की शुरुआत करने जा रहे हैं। 55 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि एसएससी जीडी का परीक्षा केवल 1 ही घंटे का होने वाला है, इसी 1 घंटे में 20 क्वेश्चन जीके मिलेगा हल करने के लिए, 20 क्वेश्चन मैथ का मिलेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन हिंदी का, 80 सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल सही करेंगे 2 नंबर, 160 नंबर का पूरा पेपर होता है। जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कई स्टूडेंट 160 में से 160 नंबर ला देते हैं। जो फिजिकल में अधिक नंबर ला देते हैं तो वो करीबन 62 164 नंबर तक पहुंच जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि सवालों के लेवल किस तरह से रहता होगा। तो साथियों, सेम उसी लेवल के सवाल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का टारगेट है 45। लेकिन आप अपने आप को यदि जांचना चाहते हैं कि आपकी तैयारी इस टाइम कैसी है, तो शुरुआत में सबसे पहले हम लोग जीके से 20 सवाल को डिस्कस करेंगे। तो कम से कम आप सभी का 10 से 11 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद हिंदी में 20 में से कम 16 से 17 सवाल सही होना चाहिए। रीजनिंग और मैथ में कम से कम मान के चलिए कि 10 से 12 सवाल सही होना चाहिए। इतने का टारगेट लेकर आपको चलना है इस क्लास में। ओके दोस्त मेरे, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए डेली क्लास सुबह 11:30 पे चल रही है। ओके, तो साथियों लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आज के इस पहले मॉडल पेपर से आप सभी का कितना स्कोर है, और लास्ट में भी हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है कि किस महीने में होने वाला है। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? भारतीय संसद में शामिल है तो कौन कौन शामिल है? तो राष्ट्रपति और जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं तथा यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जानी जाती है? इस टाइम एसएससी में इसी तरह के जीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक की किस नृत्य शैली में पुरुषों के गले में बड़े ढोल लटकाए जाते हैं तथा यह अपने धार्मिक और युद्ध उत्साह के लिए जानी जाती है? तो डोलू कुनीठा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? गिद्धा नृत्य का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो इसका संबंध पंजाब राज्य से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? तो साथियों, भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण कौन सा है? तो भारत का निर्वाचन आयोग है, जो कि भारत में संवैधानिक निकायों का एक एग्जाम्पल है, भारत के निर्वाचन आयोग। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? तो साथियों, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से विफल हो चुकी थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके कारण है? भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से शुरुआत हुआ था, जो कि 66 में समाप्त हुआ था। 67 और 68 में योजना अवकाश लागू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 74 तक चला था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 6 को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग पहला है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो साथियों, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो पूरे 7 देशों के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एसएससी जीडी एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले सिलेक्शन वाले सवालों को पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें हम आप सभी को पूरा जीके जिस पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टैटिक जीके का लगभग जानते हैं कितना क्वेश्चन, 2350 क्वेश्चन प्रोवाइड करें। इसके अलावा 500 टेस्ट का आपको हम 500 क्वेश्चनों का टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। इंग्लिश प्लस हिंदी के दोनों चैप्टर वाइज डिटेल सोल्यूशन के साथ सारा क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। करंट अफेयर पूरा 1 साल का, रीजनिंग चैप्टर वाइज विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ ऑल चैप्टर का, मैथ्स पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा विथ डिटेल सोल्यूशन के साथ। आपको मिले कैसे? ये आपको नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आपको मैसेज करना है। इस पर आपको मैसेज करके व्हाट्सएप इसे आप ले लेना है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अब समय नहीं है भाई, एग्ज़ाम आपका जल्द ही होने वाला है। आपको जल्द ही इसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस होते हुए दिखाई देगा एसएससी की तरफ से, एसएससी के ऑफिशियल साइट पे। तो तैयार हो जाइए मेरे दोस्त, आगाज हो चुका है। अपने आप को यदि उस कैटेगरी में लाना है कि इस बार हमें अच्छा स्कोर करना है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ से, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च को शुरू किया गया था, जो कि इसकी शुरुआत किया था 1930 से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सी वाद्य यंत्र का वादन करते थे? उस्ताद असद अली खान ये कौन सी वाद्य यंत्र का वादन करते थे? तो रुद्र बीड़ा का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्यौहार है? गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से ये किस राज्य का मूल त्यौहार है? तो राजस्थान राज्य का है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है? बताइए, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुई है? तो आंध्र प्रदेश हुई है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में इसका वर्णन है, इससे संबंधित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप क्या हैं? बताइए। अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा के 2 मुख्य रूप क्या है भाई? बताएंगे आप सभी लोग। तो एक प्रशुल्क है और एक कोटा है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? भारत की किस देश के साथ खुली सीमा है? तो भाई नेपाल के साथ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो साथियों, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो भाई अनुच्छेद 32 है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी?
आप जानते हैं 4 वेद होती है, जो सबसे पुराना ऋग्वेद है, तो इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? साथियों, फटोरपा यात्रा और मांडो उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो गोवा राज्य से है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या बनेगा? वर्ष 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी, यानी किस किस देश ने की थी? जिसमें भारत ने भाई वर्ल्ड कप 2011 जीता था ना, श्रीलंका को हराकर। तो मेजबान कौन कौन देश हुए थे? एक तो भारत में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था और बांग्लादेश, 3 देशों में हुआ था। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी भारत ने जीता था। नेक्स्ट, तो साथियों जीके का तो 20 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी कितना स्कोर रहा? अब आपका हिंदी का क्लास स्टार्ट होगा। अब यहाँ से आप सभी को हिंदी में अपना स्कोर बताना है, ठीक है। देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आज प्रातः काल, आइए प्रातः काल होता है ना भाई, तो कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है, प्रातः काल। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो भला बुरा न समझता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अविवेकी होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। विभत्स का विलोम शब्द क्या होगा भाई? यही रेखांकित है, तो आकर्षक होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है कलई खुलना। इसका मतलब कलई खुलना मतलब जानते, भेद खुलना होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त मेरे, और भाई आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। आप जानते भाई कि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो हमें मोटिवेट करता है कि इतना मेहनत आपके लिए होता है भाई। तो आप सभी का फर्ज बनता है भाई, लाइक तो आप जरूर कर दिया कीजिए। फ्री का काम है मेरे दोस्त, हमें अच्छा लगता है भाई, आपके दिन रात मेहनत होती है मेरे दोस्त। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करने के बाद लाइक जरूर कर दिया कीजिए। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। आप सभी को पर्यायवाची शब्द, वासना का पर्यायवाची क्या होगा? मतलब समान वाले शब्द भोग होगा भाई। भोग में इतना मत डूबो कि वक्त का पता ही न चले। इससे ध्यान रखिए, ये बेस्ट सवाल है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रेखा कम बोलती है, बताइए कम बोलती है यानी उसे क्या बोलेंगे? मितभाषी बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। उपकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कल्याण होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वधु का क्या होगा भाई? वर वधु मंडप बैठेगी, तो इसका क्या हो गया भाई? तो दुल्हन होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान क्या बोलते हैं? दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो घाटी बोलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है, बताइए दोस्त मेरे, विलोम शब्द बेगम का क्या होगा? तो बादशाह होगा। बेगम का उल्टा क्या होगा? बादशाह होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, बताइए दोस्त मेरे कौन सा इसमें गलत है? भाई व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए कि व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए? ये इसमें गलत है भाई, अच्छा गलत है, यानी अच्छा सदुपयोग आपका यही त्रुटि है भाई। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सीधा सीधा हम लोग बोलते हैं व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छा नहीं होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इनका तो जन्मों जन्म का साथ है,
जन्मों जन्मों होता है भाई ने, जैसे हम लोग जन्मों जन्मों ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं भाई कि जन्मों जन्म लिख देते हैं, नहीं यही क्या है भाई, निरर्थक शब्द है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। देखिए जन्मों, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। पृथ्वी से निर्मित, पृथ्वी से निर्मित क्या बोलेंगे, पार्थिव। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। एक क्षण में तुमने सब तबाह कर दिया। एक क्षण, क्षण कैसे लिखते हैं, छत्री छ रहता है भाई, छाता छ कहाँ होता है क्षण में, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे, यही गलत है भाई। ध्यान से आपको हर एक चीज देखने की आवश्यकता है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। कुछ ही शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कुछ ही शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो कोक होगा भाई, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, तो साथियों कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, तो जगमग एक विदेशज शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, जगमग मतलब चमकदार होता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है, भाववाचक शब्द संज्ञा कौन सा नहीं है इनमें से, तो याद रखिएगा परमात्मा। परमात्मा कौन सा भाई, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है परमात्मा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। दिए गए वाक्य के किस अंश में अशुद्धि चयन कीजिए। मैं वह और तुम पास वाले शहर जाओगे, बताइए क्या हो जाएगा, मैं वह और तुम पास वाले शहर जाएंगे, जाओगे नहीं जाएंगे होगा, ये आपका गलत है भाई। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, कौन सा गलत है, तो जाओगे इसमें पूरी तरीके से गलत है, जाओ की जगह क्या होगा, जाएंगे होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इस सवाल का दोस्त मेरे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले भाई, जाएंगे ऐसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। कच्ची गोलियां खेलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कच्ची गोलियां खेलना क्या होगा, अनुभव की कमी होना भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। तो साथियों जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा, बताएंगे आप सभी लोग, तो अनुरक्त बोलेंगे, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये हिंदी का भी 20 सवाल पूरा हो गया। आप बताइए आप सभी का इस हिंदी में 20 सवाल में से कितना स्कोर है, और टोटल आप ओवरऑल आपका कितना स्कोर है इन 40 में से, बताएंगे आप सभी लोग। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको लगभग 30-32 सवाल तो सही हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब यहाँ से आप सभी के रीजनिंग और मैथ की क्लास चलेगी, हर एक स्कोर आप सभी को सही करना है, 5 करिए, रोकिए रीजनिंग के सवालों को, उसके बाद अपने से हल करिए भाई कॉपी पेन लेकर, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में मेच्योर को 82 लिखा जाता है, हायर को 59 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में एशियन को कैसे लिखा जाएगा, हल करिए भाई। जैसे METURE मेच्योर है, मेच्योर का कोड 82 है, तो जब इस तरह का सवाल आएगा तो हम हर एक अक्षर का कोड करेंगे, M13 A1 T20 U21 R18 E5, इसको जोड़ लेते हैं, 13 14 14 20 34 34 21 55 55 18 73 73 5 78, लेकिन ये तो 82 है, तो 78 में 4 जोड़ लेते हैं भाई, देखते हैं क्या बनता है। यानी हर एक अक्षर का कोड उसका जितना जोड़ने पर आया, टोटल योग करने पर उसमें लास्ट में 4 जोड़ा है भाई। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, हायर का कोड 59 किया, क्या सेम प्रोसेस है, देखिए HIGHER, हायर का कोड 59 है, H होता 8 I होता 9 G होता 7 H होता 8 E होता 5 अर्थ 18, जोड़िए भाई 8 9 17 17 7 24 24 8 32 32 5 37 37 18 55, तो 55 में 4 जोड़ देते हैं 59। तो साथियों दोनों सेम प्रोसेस पे भाई हर एक अक्षर का कोड किया है, टोटल किया है और लास्ट में +4 करके कोड किया है, इसमें यही लॉजिक है इसमें।
तो एशियन में भी सेम प्रोसेस लगाएंगे भाई। चलिए हल करिए आप लोग। तो देखिए ASIAN एशियन का कोड कितना होगा मेरे दोस्त? जैसे ए होता 1, यस होता 19, आई होता 9, ए होता 1, एन होता 14। ठीक है, तो 1 और 19 कितना होता है दोस्त में? 20, 20 9 29, 29 1 30, 30 और 14 44, 44 में यदि हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 48 हो जाएगा। यानी एशियन का कोड कितना होगा? 48, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। ओके भाई, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। जैसे KBZ का रिलेशन HYW है, तो VIF का रिलेशन क्या बनेगा? हल करिए आप लोग। तो आप दोस्त मेरे हल करेंगे। जस्ट देखिए K है, B है, ये Z है, इसका कोड क्या है? HYW है। तो साथियों K आपका 11 होता है, H होता 8। देखिए 11 से 8 -3 हो गया। B देखिए 2 है और Y 25 है। तो साथियों हमने आपको क्या बताया? A से लेकर Z तक आपका 26 होता है, लेकिन जब B का रिलेशन Y से बनाना होता है, A का रिलेशन T से बनाना होता है, X से बनाना, तो आप हमेशा जैसे कि A से लेकर Z तक 26 हो, तो 27 पे 28 पे भी, तो आप यहाँ पे B को 28 करेंगे भाई। तो 28 से 25 यानी -3 हुआ है। अब Z देखिए 26 और W कितना होता है? 23, तो इसमें -3 हुआ है, तो इसमें -3 हुआ है, सिंपल सा। तो हमसे किसका कोड पूछा है? VIF का। तो VIF में -3 कर लेंगे हम लोग। तो VIF, V होता 22, I होता 9, F होता 6, तो -3 कर लेते हैं भाई। -3 तो 22 में से 3 घटाएंगे कितना होगा? 19 आएगा। 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 पे देखिए C, 6 पे F होता है, 19 पे यस F C, यस F C, देखिए C ऑप्शन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को। इस सवाल का राइट आंसर आप निकाल के बताइए भाई, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर? बेस्ट सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए। कथन और निष्कर्ष का उत्तर देना है आपको। कुछ नमकीन पिज्जा है भाई। जब कथन और निष्कर्ष का सवाल आया तो आप सभी को सबसे पहले कथन का डायग्राम बनाना है। कुछ नमकीन पिज्जा है, कुछ नमकीन को यहाँ से लिख रहे हैं, कुछ नमकीन भाई पिज्जा है। ठीक है, बिल्कुल। कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है। ये जो कोई पिज्जा है ना भाई, बिस्किट नहीं है, यानी कोई पिज्जा बिस्किट नहीं है भाई। कथन तो बनकर ऑलरेडी तैयार हो चुका। अब देखिए निष्कर्ष क्या, 3 निष्कर्ष दिख रहे हैं। कोई बिस्किट क्या नमकीन नहीं है क्या? कोई बताइए आप लोग। तो कोई बिस्किट नमकीन नहीं, कोई बिस्किट नमकीन नहीं भाई, इनका तो कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो पहला होगा नहीं। दूसरा का कोई बिस्किट पिज्जा नहीं है, कोई बिस्किट पिज्जा नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, यानी पहला अनुसार कट गया भाई। दूसरा आपका निष्कर्ष जो है कथन के अकॉर्डिंग कर गया भाई। फिर कुछ पिज्जा बिस्किट नहीं है, कुछ पिज्जा भी नहीं है भाई, तो तीसरा भी, यानी केवल 2 और 3, केवल निष्कर्ष 2 और 3 होना चाहिए। अनुसरण कर रहे हैं भाई, तो बी ऑप्शन देखिए परफेक्ट आंसर है। सिंपल सा सवाल है भाई। ओके, किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में आप सभी को? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? बताइए दोस्त मेरे, ये भी बेस्ट लेवल का सवाल है आपके एग्जाम के लिए। किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? 5 - 3 गुणा 0 + 1 = 2। तो पहला ऑप्शन को हम उठा रहे हैं, 5 और 3 को बदलेंगे इस समीकरण में, 2 = 2 लाना है। चलिए पहला ऑप्शन को उठाते हैं, 5 और 3 को बदलते हैं। तो देखिए 5 है तो पहले 3 कर देंगे, -3 है तो 5 कर देंगे, गुणा 0 + 1 = 2। तो दोस्त मेरे यहाँ से कितना आएगा? 3 - 5 का गुणा 0 में करेंगे 0 + 1 = 2। अब देखिए यहाँ से ये +1 है, ये +3 कितना हो जाएगा? 4, 4 में -0 करेंगे 4, 4 = 2, यानी पहला ऑप्शन नहीं मैच किया भाई। अब ऑप्शन बी को उठाइए, 5 और 2 को, 5 की जगह 2, 2 की जगह 5। तो पहले देखिए समीकरण में 5 है तो 2 रख देंगे, -3 गुणा 0 + 1। इस बार 2 की जगह 5 रखना पड़ेगा हमें। देखिए अब यहाँ से भाई 5 लाने तो कैसे आएगा? 3 का मल्टीप्लाई 0 में कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब 1 है, 3 नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन में नहीं आएगा। अब ऑप्शन सी को देखिए, 1 और 3 को बदलिए, 5 - 1 की जगह 3 की जगह 1, ठीक है, मल्टीप्लाई 0 + 1 है तो 3 कर देंगे भाई 2,
ठीक। तो इसमें देखिए अब यहाँ से 5 माइनस 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 3 = 2, ये +3 है, ये +5 कितना 8, 8 में से 0 उठाएंगे, 8 = 2, लेकिन हमें 2 लाना है। अब यही डी ऑप्शन आ सकता है भाई, 2 और 0 को बदलते हैं, 5 - 3, ठीक है, 5 - 3 गुणा 0 है, तो 0 की जगह दोस्त मेरे 2 रखना पड़ेगा, +1 = 2 है तो 0। अब देखिए LHS = RHS होगा, 5 - 3 दूना 6, +1 = 0, ये +1 है, ये +5 6 - 6। अब देखिए 0 आ गया कि नहीं, 0 = 0 आ गया, तो डी ऑप्शन से भाई। इस तरह से आप सभी को सवालों को हल करना पड़ेगा दोस्त मेरे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला लुप्त संख्या का चयन कीजिए। 86 107, 82 111, 78 115 प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा सवाल है, 86 107, बस नंबर को आप ध्यान से देखिए भाई, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जरूर। 111, 78, 115, बहुत ही बेस्ट सवाल है ये। जैसे इसमें देखिए लॉजिक क्या लगाया है, देखिए 86 से 82 एक छोड़ा है तो -4 किया है, 82 से 78 -4 कर दिया है। अब देखिए 107 से 111 है तो +4 किया है, और 111 से 115 +4 किया है, नीचे -4 आ रहा है, तो भाई 78 के बाद हम 115 को छोड़ेंगे, -4 करेंगे, तो 78 में से -4 करेंगे कितना, 74 आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो। यदि 115 में 4 जोड़ेंगे 119, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या बनेगा। इस सवाल को हल करिए भाई आप लोग। क्यों गुणा आर का अर्थ है कि क्यों जो आर की पत्नी है, क्यों प्लस आर का अर्थ है कि क्यों जो है ना वो आर का पति है। आर का पति कौन है? क्यों। क्यों भाग आर का अर्थ है आर की बेटी क्यों है। क्यों माइनस आर का अर्थ है कि आर का भाई क्यों है। तो व्यंजक यस माइनस टी भाग यू प्लस भी। तो भी का टी से क्या संबंध है? हल करिए मेरे दोस्त, हल करिए। तो साथियों जब इस तरह का सवाल है ना तो आपको बस ये समीकरण देखना है, और इसमें जो माइनस भाग प्लस गुणा है उसका मान देखना, वो भी प्रश्न में आपको चारों लाइन में दिया रहेगा। अब देखिए हल करने का तरीका, जैसे कि यस माइनस टी है तो माइनस आप मत लिखिए, केवल प्रश्न में देखिए माइनस का मतलब दिया क्या है। देखिए चौथा लाइन में क्यू माइनस आर का अर्थ है कि क्यू जो है ना वो आर का भाई है, तो यहाँ पे टी का भाई कौन होगा? यस होगा, ठीक है। टी का भाई कौन होगा? यस होगा। तो आप एरो लगाया कीजिए, एरो लगाइए, ऐसे एरो बनाए जिसका रिलेशन आप जिससे बना रहे हैं तो उसका आप एरो लगाइए। जैसे टी का भाई यस हो गया माइनस के अकॉर्डिंग, फिर उसका देखिए भाग यू है। भाग का मतलब देखिए प्रश्न में तीसरा लाइन क्यों भाग आर का अर्थ है कि क्यों जो आर की बेटी है, तो यहाँ पे यू की बेटी टी है, यू की बेटी टी है ना, फिर प्लस भी है। अब देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, प्रश्न में देखिए क्यों प्लस आर का अर्थ है क्यों जो आर का पति है, यानी भी का पति कौन है? भी का पति यू हो गया। अब देखिए इसमें अब भी कौन होगा? इसको अपने आप को मान लीजिए, यानी मैं हो गया, मेरे पति हो गए, यानी मेरे पति यू हैं भाई। इसको अपने आप को एक गर्ल्स हम मान लेते हैं भाई कि हम गर्ल्स हैं इस टाइम, ठीक है। तो मैं मेरे पति की बेटी यानी मेरी लड़की है ये, और मेरी बेटी का भाई यस है, तो ये दोनों हमारी क्या है भाई? बच्चे, लड़की और लड़के हमारे दोनों, क्योंकि भाई यू और भी आपस में क्या है? पति पत्नी है। इनकी बेटी टी है और इनका भाई यस है। तो सवाल में देखिए भी का टी से क्या रिलेशन है? भी का टी से भाई क्या है? बेटी यानी माँ तो होगी भाई। देखिए बी ऑप्शन, क्योंकि एक गर्ल्स है ना भाई, ये गर्ल्स ने पति है तो भी क्या होगा भाई? एक गर्ल्स ही होगी ना, एक माँ ही होगी ना। तो बताइए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हर एक क्लास में ये सवाल हम आपको हल करा रहे हैं, ये सवाल आपसे गलती नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 को। यदि दोस्त मेरे आपको किसी भी सवाल पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। RPD WUI प्रश्नवाचक चिन्ह। तो साथियों ध्यान रखिएगा, RPD WUI दिया है तो आपको ऐसा काम करना है ना, सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन चेक करना है। जो रिलेशन मिलेगा ऑप्शन भी वही रिलेशन आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए हम इनका कोडिंग करके हम लोग बना लेते हैं। RPD WUI, R जैसे 18, P 16, D 4, W 23, U 21, I 9, 4 से 9 +5, 16 से 21 +5, 28 23 +5।
तो इसमें +5 का कोड हुआ है, तो सेम प्रोसेस पे हमें +5 का देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, जैसे पहला ऑप्शन देखिए, यल का सी से पहला अक्षर का हम लोग कोड बना सकते हैं। यल में यदि आप लोग 5 जोड़ेंगे क्या आएगा भाई, क्यों आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सी दिया है तो नहीं होगा। अब 20 देखिए ओ, +5 करेंगे तो बी में यदि 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जी होगा भाई, क्योंकि बी होता है 2 में यदि +5 करेंगे 7 पे जी आता है। फिर इसमें देखिए कौन सा भाई, यक्स है, यक्स में 5 जोड़ेंगे कितना आ गया भाई, यक्स 24 होता है। यक्स में जब आप 5 जोड़ेंगे 29 पे सी आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए यू दिया है। अब डी ऑप्शन होगा भाई, अब देखिए डी ऑप्शन बनाइए, आपका आंसर आ जाएगा XYM, इसका कोड CDR। यक्स होता है 24, वाई होता है 25, एम होता है 13, आर तो 18। देखिए 13 5 18, डी होता है 4, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 29 होता है भाई। 29 में हमने सी बताया क्या आपको, 27 पे 28 पे बी, 29 पे से 30 पे डी होता है भाई। +5 ना, वही तो +5 करना पड़ेगा ना, 25 5 30 होता है, 30 पे डी होता है। अब सी होता है 3, अब देखिए 24 में +5 करें 29 सी आ गया, क्लियर, यानी डी ऑप्शन मिल गया। 47 का डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो साथियों आपको किसी भी सवाल पे इस क्लास में डाउट हो तो जरूर बताइए भाई, आप लोग प्लीज़, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में बी हाफ को DCJYND लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में क्लिनिक को कैसे लिखा जाएगा। चलिए भाई, जब इस तरह का सवाल है ना तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपको तुरंत भाई लिखकर हर एक अक्षर का कोड बना लेना है। DCJYND, तो बी होता 2, डी होता 4 तो +2 इसमें हुआ है, ई होता 5, सी होता 3 तो -2 इसमें हुआ है, H 8, J 10 +2 इसमें हुआ है, ए 1 होता है, X 24, तो ए को यहाँ पे देखिए हम 27 करेंगे क्योंकि रिलेशन हमें X का बनाना है, और X होता 24 तो -3 इसमें हो गया, L 12, N 14 तो +2 हो गया, F होता 6, D होता 4 -2। इसमें रिलेशन क्या लगा है भाई, इसमें रिलेशन सर जी +2 -2 +2 -2, X 24, एक को 27 हम कर रहे हैं, X 24 होता है ना, तो 20 -3 कर रहा है क्या भाई, चेक कर लेते हैं भाई, इसमें भी क्लिनिक में भी लगा लेते, देख लेते हैं भाई क्या सेम प्रोसेस, +2 -2 +2 -2 +2, देखते हैं भाई क्लिनिक का। CLINIC है ना, तो C होता 3, L होता 12, I होता 9, N होता 14, I होता 9 और C होता 3, तो +2 3 2 5, 5 पे कौन होता, E आता है, -2 है ना, यही करना था। 12 से 2 घटाएंगे 10, 10 पे कौन होता है, G होता है। अब +2 इसमें करना पड़ेगा, 9 2 11, 11 पे की आता है, -2 करना पड़ेगा। 14 से 2 घटाएंगे 12, 12 पे L होता है। अब इसमें +2, 9 2 11, 11 पे की आता है। EJKLK, देखिए यही तो है डी ऑप्शन। अब इसमें -2 कर दिए, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 पे कौन था, यही तो आएगा, देखिए डी ऑप्शन मिल गया, यानी यही सेम प्रोसेस था भाई, +2 -2 +2 -2 का। क्लियर हुआ, किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घटाकर 720 कर दिया जाता है तो ड्रेस के मूल्य में हुई प्रतिशत कमी कितनी हुई। भाई कोई सामान आप 800 रुपया खरीद रहे हैं और 720 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको घाटा लगेगा ना, कितने घाटा लगेगा, 80 रुपये का। किससे घाटा लगेगा, 800 से घाटा लगेगा। मल्टीप्लाई 100% निकालना है तो 00 से 00 कैंसिल, 8 दाम 80, यानी कितने प्रतिशत की कमी हुई है, 10% की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई सामान 10 रुपये खरीद रहे हैं और उसे 5 रुपये का बेच रहे हैं तो घाटा लगेगा ना, कितने का, 5 रुपया का। किससे, जिससे आपने खरीदा 10 रुपया से, तो 5/10 × 100 आपको कितने का प्रतिशत हो, 10 दाम में 100, 50% का हानि हो जाएगा आपको। बताइए, क्लियर। इस सवाल में वही सेम तो है, 800 रुपये का कोई सामान आपने खरीदा, 720 रुपये बेच दिया तो 80 रुपये घाटा होगा भाई। किससे होगा, जो आपने कास्ट प्राइस में खरीदा 800 से। क्लियर। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। इसका मान ज्ञात करिए। 2025 का पेपर उठा लीजिए, हर सेट में 2 सवाल इस तरह का आया गया था। देखिए तो हम इसमें क्या करेंगे भाई, पहले इनके ना सबके ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे छोटा वाला ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग भाई, कितना आएगा। जैसे देखिए ये आपका 48 है, अब 48 माइनस है तो 20 में से इसमें 8 घटा लेते हैं, 12 हो जाएगा। एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, छोटा ब्रैकेट। देखिए 20 में से 8 को हमने घटाया तो 12 यहाँ पे लिख दिया।
अब भाग है ये, अब 4 तेई 12 यहाँ से हो जाएगा, सिंपल सा। अब 48 में से 12 घटाएंगे तो 36 आएगा, 36 भागे 12, तो 3 आंसर। कितना सिंपल सवाल है भाई ये, बताइए। बी आंसर आपका एक मतलब कि 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड में सॉल्व हो जाना चाहिए। 20 में से 8 घटाए 12 और 48 में से 12 घटाएंगे तो 36। अब यहाँ से देखिए 4 तेई 12, ब्रैकेट को हल किया तो 12, बीच में भाग का साइन लगा था तो 12 का भाग 36 में देंगे तो 3 बार में आएगा ना। बताइए किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। देखिए 22 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम है। तो सर जी पहले सीधे सीधे मल्टीप्लाई करिए भाई, 22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम है तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 का 4 4, 2288 4 92 924 के बराबर हो जाएगा। यदि कक्षा में 33 किलोग्राम और 39 किलोग्राम भार के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार कितना होगा। तो साथियों 33 किलो का और 39 किलोग्राम का 2 नए और विद्यार्थी आ गए तो कितना हो गया भाई भार, 72 और हो जाएगा, जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 2 9 9, 996 हो गया। अब आप सभी तो 24 विद्यार्थियों का पूछा है, तो 24 विद्यार्थियों का पूछा है तो 996 बटे 24 कर दीजिए ना, आपका आंसर तो आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 तिहाई 72, 24 चौका 96, 4 96, 99 से 96, 3 36 41 समथिंग आएगा, 41.5 किलोग्राम। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे भाई। बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल में? बताएंगे आप सभी लोग? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को। इस सवाल को हल करिए, इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए 4 का भाग 2016 में दे देंगे तो कितना आएगा भाई, 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 1 जीरो बढ़ा करेंगे 504 प्लस 32 गुणे 6, 6 दूनी 12 का 1, 6 का 18 को 19, 192 माइनस 26 गुणा 3 कितना होता है, 26 दूनी 52, 26 या 78, ये 78 हो गया। अब 504 192 जोड़ दिए, 4 2 6 9 5 1 6, 696, 696 में से माइनस 78 करिए। 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, 8 में से 7 घटाएंगे 1, यानी 618। कितने लोग का 618 है भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बताइए बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है भाई। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या बनेगा। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर जी। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या आपको ऑलरेडी दे रखा है 3.5, तो 2 बार लिख देंगे 3.5 गुणे 3.5, तो 7 1 कम 7, 0.5 ये हो जाएगा। ठीक है 0.5, यहाँ से 2288, 88 गुणे 0.5 3.5 कितना होगा भाई। अब यहाँ से 88 गुणे 5 25, 5 3 दूना 6 7, यानी 1.75 आएगा। 0.5 का मल्टीप्लाई 3.5 से करेंगे तो आपका 1.75 आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करें, कितनी बार आपने इसका मल्टीप्लाई किया होगा, 154 सेंटीमीटर आएगा। तो कितने लोग का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है, बी ऑप्शन। बताएंगे आप सभी लोग? साथियों प्लीज़ हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जरूर बताइएगा, किसी प्रकार का दिक्कत आपको आ रही है क्लास में जरूर बताइए भाई, प्लीज़ हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 को। एक वस्तु का अंकित मूल्य का मतलब होता है दोस्त मेरे मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस आपका 11,800 दे रखा है और इसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 7,788 है। तो वस्तु पर छूट प्रतिशत, तो दोस्त मैं हमेशा याद रही, जब एमपी और एसपी दे, सबसे पहले आपको ना इस एमपी में से एसपी को घटा लेना है। तो आप 11,800 में से 7,728 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, पहले घटा इसके सामने हम लिख लेते हैं, पहले 4 अंक है तो 7,728 घटा लेना है। तो 10 में 60 घटाएंगे 2, 9 में 60 घटाएंगे 1, 7 0, 11 में 7 4, 4,012। जब 4,012 आ गया ना, ये आपका भाई घटा लेना है। उसके बाद ये 4,012 बटे में जो एमपी इसको नीचे लिख लेना है और मल्टीप्लाई 100 कर लेना है।
अब फॉर्मूला याद रखेगा, छूट प्रतिशत जब एमपी और एसपी दे तो, जब भी छूट दे तो, जब भी एमपी और एसपी दे तो फॉर्मूला याद रखेगा छूट प्रतिशत का, एमपी माइनस एसपी अपान में एमपी, प्रतिशत पूछा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 का। अब देखिए एमपी माइनस एसपी करने पे हमारा कितना आया था, 11,800 में से जब हमने 7,788 घटाया तो 4,012 आया था। तो 4,012 ऊपर एमपी कितना दिया है प्रश्न में, 11,800 दिया, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100, 00 से 00 कैंसिल। अब 4,012 में 118 का भाग करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा तो 34% आएगा। कितना आएगा 34%। तो वस्तु पर छूट प्रतिशत कितना है 34% का। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर मेरे दोस्त, ऐसा आप सवालों को हल करेंगे। चलिए भाई लास्ट सवाल आज के सेशन का, तो ऐसा काम करिए ना, ये सवाल आप अपने लिए होमवर्क लीजिए। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरा बताइए दोस्त मेरे, कितना आंसर आएगा। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। 2 सवाल हमने इस तरह से कराया। तो साथियों फाइनली ये 55 सवाल कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का इन 55 सवाल में से कितना स्कोर रहा। तो साथियों उम्मीद करूंगा आपका पूरा स्कोर बना होगा काफ़ी अच्छा, और आप अपनी मेहनत बहुत ही शानदार तरीके से करें। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। तो लगातार आप क्लास को करिए मेरे दोस्त। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। डेली सुबह 11:30 पे आपको एसएससी जीडी क्लास मिलेगी, फुल पेपर का सोल्यूशन। ओके दोस्त मेरे, और भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेहनत खूब करिए भाई, तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए, रिवीजन करना स्टार्ट करिए। जो आपने पढ़ा है उसको फिर से स्टार्ट करिए दोहराना, क्योंकि वही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। बेसिक पूरा क्लियर करते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भाई सेशन को जरूर से ज़्यादा शेयर करिए भी, जिस भी ग्रुप में आप हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।